हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग सिंथेसिस उठाए हैं। सिंथेसिस में क्लास 11 ट्वेल्थ वाले लिए बेस्ट रहेगा। ट्वेल्थ वाले के बेस्ट इसलिए रहेगा कि मैं जो इसका एग्जाम्पल दूंगा ना, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन जो सेंटेंस को पूछ चुका है उसी का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ। आपको हर साल उठाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सब सॉल्व मिलेगा आपको। ऐसा है। तो सिंथेसिस से क्लास 11 ट्वेल्थ के लिए पार्ट 1 अभी जा रहा है। तो सिंथेसिस किस पे है? सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस पे है। ये आपको याद करके रखना है। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस को देखोगे तो आपको चार प्रकार, इसमें चार मिलेंगे: कम्युलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव और इलेटिव। और ये आपको याद रखना, कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता, कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। कोऑर्डिनेटिंग जिसको बोलते हैं। एक क्या होता है, दो सेंटेंस रहेगा, लेकिन एक बात याद करके रखना, एक दूसरे पे कोई डिपेंड नहीं रहेगा। दोनों सेंटेंस फ्री रहेगा, आजाद रहेगा, एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहेगा। कोऑर्डिनेट कंजक्शन बोलते हैं। एक कंजक्शन कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगते ही वो निर्भर रहते हैं, ऐसा नहीं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन हम लोग कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे, उसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन लग जाता है तो एक प्रिंसिपल क्लास की जरूरत पड़ती है, एक दूसरे पर निर्भर रहता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये बात याद करके रखना है। अब देखो तो यहाँ पे ठीक है, ये जितना है तो एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा रहेगा जिसमें चार प्रकार के डिवाइड हुआ है इसमें। तो हम लोग पहला उठा के देख रहे हैं कम्युलेटिव कंजक्शन। ओके, कम्युलेटिव कंजक्शन का आप लोगों को याद करके रखना है कि कंजक्शन क्या क्या होता है। हालांकि 11 12 में यही पर जो कंजक्शन है, एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, यही है देखना है हम लोगों को। आपको ये देखना है ना, इस इक्वल रैंक समान पद को जोड़ेगा, समान पद। यहाँ पे नोट लिखा हूं मैं। इन कंजक्शन के द्वारा एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, या दो नाउन्स को, दो प्रोनाउंस को, दो एडजेक्टिव या दो एडवर्ब इत्यादि को जोड़ा जाता है। ठीक है, दो नाउन रहेगा उससे जुड़ा रहेगा, दो नाउन को जोड़ेगा एक कंजक्शन, दो प्रोनाउन को जोड़ेगा, सेंटेंस को जोड़ेगा, एडजेक्टिव को जोड़ेगा और एडवर्ब को जोड़ेगा इत्यादि, और को जोड़ता है। तो इस पे ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे नोट में लिखा है ना, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो ये है, इसका एक कंजक्शन इक्वल रैंक से जोड़ता है, ये हमेशा याद करना। जैसे ही इज रिच, ही इज हैप्पी। अब देखो, वह अमीर है, वह खुश है, समान पद हो गए, रिच है। अब यहीं पे वह अमीर है, वह खुश नहीं है, तो दूसरा वाला कंजक्शन लगेगा, ये समान पद है। वो क्या एडवर्सेटिव हो जाएगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले मैं कम्युलेटिव कंजक्शन को उठाया हूं। ही इज रिच, देखो ये रिच है, ही इज हैप्पी, तो एंड से लगाना, दोनों पर समान है। ये धनी भी है, खुश भी है, कोई दिक्कत नहीं है, समान पर, इसको इक्वल रैंक बोलते हैं। तो अब कैसे जोड़ेंगे? ही इज रिच एंड हैप्पी। एक सेंटेंस आ गया तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ही, यहाँ पे ही इज रिच एंड ही इज हैप्पी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो, एग्जाम में नंबर भी मिलेगा। लेकिन ये इसी के लिए आता है तो इसलिए इसको लिखा नहीं जाता, ही इज रिच एंड हैप्पी। अब देखो इक्वल किसको किसको जोड़ेगा, मैं बोला हूं ना, एडजेक्टिव को जोड़ेगा। तो यहाँ पे देखो लिखा है, ये देखो रिच एडजेक्टिव है तो हैप्पी भी एडजेक्टिव है, ये दूसरा वाला नहीं हो सकता, नाउन को नहीं जोड़ेगा, ये ध्यान देना। ये एडजेक्टिव जोड़ा तो एडजेक्टिव को जोड़े, ही इज रिच एंड हैप्पी, ऐसा है। दूसरा सेंटेंस देखो, ही इज वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पे सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी इज वेरी इंटेलिजेंट। अब उसी के लिए है, सी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल भी है, इंटेलिजेंट, इक्वल रहेगा, समान है पद, इसलिए एंड लगाइए। एक और खास बात है, जहां जहां एंड लगाए ये सब लगा सकते हो कंजक्शन, बोथ एंड भी लगा सकते हो, एज वेल एंड लगा सकते हो, नॉट ओनली बट आल्सो भी लगा सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, अब ये देखो, ये भी एडजेक्टिव को जोड़ रहा है। दूसरा, सुनील रेड द नोट्स, ही रिटर्न इट टू मी। वह क्या किया? नोट को रीड किया, पढ़ा, वह इसे मुझे वापस कर दिया। अब दो किसको जोड़ता है? सुन, अब वह नोट पढ़ा और वापस कर दिया, ही समान पद है, ही रेड
ही रेड द नोट एंड रिटर्न इट टू मी, और मुझे वापस कर दे। देखो सेंटेंस को जोड़ रहा है, एक कंजक्शन कौन सा, कम्युलेटिव कंजक्शन। यहाँ पे सेंटेंस को जोड़ दिया, देख लो एक ही सब्जेक्ट लेकिन सेंटेंस को जोड़ना पड़ेगा इसको। वह नोटबुक को पढ़ा और मुझे वापस कर दिया। ओके, अगला, माई फ्रेंड इज डिलीजेंट, मेरा दोस्त जो है परिश्रमी है, मेहनती जिसको बोलते हैं परिश्रमी है। ही इज कनिंग, वह चालाक है, क्लेवर है। कनिंग मतलब क्लेवर, वह चालाक है। वह परिश्रमी, मेरा दोस्त परिश्रमी है, वह चालाक है। तो अब दोनों परिश्रमी भी चालाक समान पद है। तो माई फ्रेंड इज इंटेलिजेंट एंड कनिंग। ओके गाइस, फिर पार्ट 2 में आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।